नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं, ये देखने में आपको दरोगा दिखते हैं क्या? नहीं दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम आए हैं इनके दरवाजे पर तो इन्होंने कुर्सी लाकर हमको दिया है, इन्होंने हमको पानी पिलाया है और इन्होंने मिठाई हमको खिलाई है। न कि हम अब दरोगा बन गए हैं, शिष्टाचार भूल जाएंगे, बाप मतारी को भूल जाएंगे, दोस्त को भूल जाएंगे, आफंत जन को भूल जाएंगे। काहे कि बड़े बड़े लोग जब हो जाते हैं, मतलब पढ़ने वाले लोग या छोटे लोग, तो पीछे का जीव जो भी व्यक्ति रहता है उसको भूल जाते हैं। लेकिन नहीं, इनमें हमने खासियत देखी है कि इन्होंने दरोगा की रिजल्ट तो आज ले लिया है, लेकिन वही नम्रता है, वही मतलब कि शिष्टाचार है, थोड़ा सा भी इनमें चेंजिंग नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना नाम बताइए, अपने पिताजी का नाम बताइए। राजेश्वर कुमार, पिता का नाम हरेंद्र शाह, मैं दादाजी का नाम रामचंद्र शाह। आपने एक छोटा सा गांव से एक इतना बड़ा मतलब निकाले हैं कंपटीशन। आप ही नहीं निकाले हैं, आपकी बहन भी निकाली है। एक एक घर से, एक एक परिवार से दो दो आदमी दरोगा बनते हैं। तो आपके घर में क्या खुशी होगी? पूरे गांव में खुश होंगे लोग। पूरे पंचायत में खुशी का माहौल है। जितने लोग भी सुन रहे हैं, मेरे पापा को फ़ोन कर रहे हैं, मेरे अंकल को फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सचमुच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं अपने रिजल्ट से जितना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मैं अपनी बहन के रिजल्ट से ज़्यादा खुश हूँ। चूँकि लड़कों के लिए बंदिशें नहीं होती, लड़कियों के लिए बंदिशें होती है। हमें जब चाहे जहाँ जा सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लेकिन लड़कियों के लिए वो बात नहीं है। घर से निकल कर पढ़ना एक समाज में हे दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। उस समाज के ऊपर भी तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां को बाहर मतलब कि नहीं पढ़ाया जा सकता है। और समाज जितने भी ये देखे कि हाँ, लड़कियां घर से बाहर निकल के आज दरोगा मतलब कि एक लड़कों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर मुकाबला करेंगे, तो ये कम का बात नहीं होती। हमारी बात अलग है। हम तो दिल्ली पढ़े, पटना पढ़े। मेरी छोटी बहन मतलब कि गांव से निकलकर मोतिहारी पढ़ी, उसके बाद पटना कुछ दिनों के लिए रही। और वह जब सफल हुई, तब मैं ज़्यादा खुश हूँ कि चलिए कम से कम मेरे साथ मेरी बहन भी सफल हुई है। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन इस सफलता में सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा? इस सफलता में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे भाई का है, चूँकि वो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। तो कभी भी मुझे वो जो है सो डिमोटिव नहीं किए। हमेशा वो बोले कि तुम संघर्ष करते रहो। मेरा जिस दिन फिजिकल था, उस दिन भी मुझे एक कोटेशन भेजे थे। मुझे वो कोटेशन याद नहीं है, लेकिन वो कोटेशन काफ़ी अच्छा था। और मेरे पापा जी एक हमेशा बात कहते थे कि हिम्मत नहीं हारना, आराम से कर लेना। उनके मुँह से हमेशा ये आवाज़ निकलता था, हिम्मत नहीं हारना, आराम से निकाल लेना। तो एक पापा की जो ललक होती है, पिछले बार जो मैंने उस ललक को धूमिल कर दिया था, इस ललक को दोबारा पुनर्जागृत करने का मेरे पास अच्छा मौका था। तो मैं जब फिजिकल पास किया तो उस समय मुझे लग गया था कि मैं दरोगा बन गया हूँ। लेकिन जब तक आयोग लिस्ट में नाम नहीं दे, मैं कैसे किसी को बोल सकता हूँ। आज आयोग ने लिस्ट में नाम दे दिया है और मेरे पापा, मेरे भाई या जितने भी समाज के लोग हैं या जितने भी पंचायत के लोग हैं या प्रखंड के लोग हैं, ये सभी जान चुके हैं कि हाँ, आज मैं और मेरी बहन दरोगा। काफी लोग इकट्ठे हैं और बोलते बोलते इनकी आंख ढबढबा जा रहे हैं। इनके पिताजी का भी आंख से आंसू निकल रहा था, मैंने देखा। लेकिन मैंने आपसे एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा रोमांटिक है। क्योंकि ये बताइए कि दरोगा गांव में लोग कहता है रो के या चाहे गा के मन द का, आप जब जाएंगे तो इसे कितना चरितार्थ करेंगे? ब्रिटिश शासन से ये छवि चली आ रही है। पहली बात, ब्रिटिश शासन में जो आईपीसीसी कोड है, उसको ही पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जो भी ब्रिटिश सरकार में ये आईपीसीसी कोड आया है, आईपीसीआर आया है, उसको चेंज करना पड़ेगा। एक नया सिलेबस लाना पड़ेगा। वो सरकार कब करेगी, ये उसके ऊपर एक ये है। दूसरा चीज़, आपने सही कहा कि दरोगा को हे दृष्टिकोण से देखा जाता है। आप लें या ना लें, आपको ज़रूर कहेगा, "अरे! बड़ी लेता होगा।" तो इसके प्रति मेरा साफ नज़रिया है, या मेरे दोस्तों का भी साफ नज़रिया है कि जो पुलिस और जनता के बीच पटरी बनाने का काम होता है, पुल बनाने का काम होता है, हम लोग अच्छा से करेंगे। एक ईमानदार दरोगा या घूसखोर दरोगा का जो बीच हमेशा तर्क वितर्क होते रहता है, उसको चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे कि कोई भी मुझे यह नहीं कहे कि जो है सो ये ऐसा है या वैसा है। चूँकि एक नया जो युवा आ रहा है, नया जो पीढ़ी आ रहा है, जो नए दरोगा बन रहे हैं, उन लोगों के मन में कहीं न कहीं ये
कसम-कस है कि ये ब्रिटिश पत्ती को हम कब धूमिल करेंगे। क्या 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ, तो क्या वह आज भी आज़ाद है? प्रश्न चिन्ह है। केवल देश ब्रिटिश सरकार के छोड़ जाने से हमारा देश आज़ाद नहीं हो वही जाएगा। तो कहने का मतलब जितना डीएसपी और एसपी कलेक्टर से लोग नहीं डरते हैं ना उतना दरोगा से गांव में डरते हैं। दरोगा का नाम सुनकर एक दहशत हो जाता है। थाना के अंदर लोग पूछते हैं दरोगा जी हैं तो जल्दी लोग जाना नहीं चाहता है। लेकिन आप जाएंगे तो क्या उस तरह से का मतलब भेदभाव नहीं रखेंगे, सबको मिलाकर चलेंगे। कभी कभी ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं थाना में दरोगा जी की लगता है कि गाँव के ही हैं, बाहर के नहीं हैं। क्या उस तरह का मेरे आप माहौल गुरुजन देखते हैं? बोलते थे कि दरोगा जो है धरती पर चलता फिरता भगवान है। हम्म, और वह ये बात बोलते तो मुझे आज दरोगा बनने के बाद आपके सवाल से लग रहा है शायद उन्होंने यह बात सही कहा था पढ़ाते समय। हम्म, क्योंकि जो दरोगा होता है वह जो एफआईआर में लिखेगा उसी के अनुसार डिसीजन होगा। अगर वह किसी गरीब पे अत्याचार कर देगा तो वो हो जाएगा, अगर किसी मजलूम को अत्याचार कर देगा तो वो हो जाएगा। तो उस भगवान की चरितार्थ को कैसे निभाना है, उस भूमिका को कैसे पूरा करना है, अभी मैं इसका पूरा विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ। चूँकि ये एकेडमी में 9 महीना का जो ट्रेनिंग होता है और 3 महीना का और जो ट्रेनिंग होता है, उसमें बहुत सारी बातें सिखाई जाएँगी। तो उसमें हमारे एटीट्यूड, पर्सनैलिटी हर चीज़ में चेंजिंग आएगा। शायद ये ट्रेनिंग उसी के लिए होता है। अच्छा एक और मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक बात पूछूंगा। ज़्यादातर तो लोग जाते हैं दुर्गा जी से मिलने तो पता चलता है दुर्गा जी सोए हैं, तो 1 घंटे के बाद पता चलता है कि टॉयलेट गए हैं, तो स्नान कर रहे हैं। तब तक 3-4-5 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ता है उस गोलंबर में बैठ करके। क्या इस तरह का आपके मतलब शासन में ऐसा नहीं ना होगा? समय का पहिया है, हम्म, इंतज़ार कीजिए, बोल देने से बातें बन नहीं जानते। समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आपका चैनल भी रहेगा और फिर आप हमसे मिलिएगा कि हाँ, राजेश्वर यार दरोगा। देखिए राजेश्वर जी इतिहास रचेंगे। एक तो इन्होंने इतिहास रच रच चुका है कि भाई बहन दोनों ने दरोगा का कंपटीशन निकाला है। लेकिन आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इनके माता पिता से, इनके गांव वालों से कि ये लोग कितना खुश हैं। मैं तो सबसे पहले इनके पिताजी से बात करना चाहूंगा। बहुत हमनी के भोजपुरी में बतियाई जी, जाए जी। कहे का मतलब बा कि कितना खुश बनी रहो बा बेटा दरोगा बनल बा, भतीजी दरोगा जी, जी, बनल बिया। बहुत खुश, हाँ, बहुत देखनी है खुश। कि आंख से ना, ना, आंसू बहुत गिरत खुश। लगा, यानी खुशी के जी, आंसू जी, गिरत हाँ, लगा, हाँ, हाँ? बहुत खुश। कितना परिश्रम के लिए मैंने बेटा हुँ। के दरोगा बनाओ में। परिश्रम, मेहनत से आदमी कमाइल पैसा धान चावल बेच के हम्म, पैसा देलक। हम्म, आशा रहलक कि लड़का कुछ न कुछ करी, तो कुछ कह के देखैलन, हम्म। तो बहुत खुशी बा ऐसे। बहुत लोग कहता कि ये कथी बा पढ़ला में ना, नौकरी ना, मिले वाला बा, रुआ का कहे के ना, चाहत ना, है? सब कुछ पढ़ाई में बा। सब कुछ। धन संपत्ति रुपया पैसा कुछ नहीं के। हम्म, कितनो पैसा रही तो हम लोग ये पर पहुँचती हैं। हम्म, हैं? ना बेटा के रिजल्ट आइल बा तब न पहुँचल बानी तो लगन। तो सबसे लमहर संपत्ति लड़के बा और ओकर योग्यता बा। जो योग्यता अगर लड़का में बा तो सबसे बढ़िया बा। और सबसे मतलब कि कहने का मतलब है कि शुभकामना, बधाई, अब क्या-क्या हम कहें आपको, आपको तो मेडल देना चाहिए कि आपने एक छोटा-सा गाँव में रह कर के अपने बेटी को इतना ऊँचे पद पर दरोगा, दरोगा नाम एक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। जी, जी। तो कितना आप लोग खुश बानी भोजपुरिया में बहुत कार्यक्रम को? हाँ, कितना खुश बानी? बहुत खुश बानी, हाँ, बहुते खुश बानी। हमर बच्ची एकरा पहिले पॉइंट 6 से छँट गेल मेरिट में, हुँ, फिजिकल तक ओकर ओके रहे। और भगवान साथ देले, महादेव जी साथ देले, आज मेरिट में ओकर नाम आ गइल। देख सकता नहीं इनका आँख से आंसू गिर रहल बा, काहे कि यहाँ के बेटी दरोगा बनल बा। बबी तो यहाँ ना बाड़ी, लेकिन बबी जैसे ही यहाँ आइयन गाँव में तैसे हम जाके उनकर भी इंटरव्यू लेहम। लेकिन हम ऐसा शख्स के अबरुआ के मिलावे जा रहल बानी जे अपना भाई के जीरो से ए बड़ा हीरो बना देल बा। उनका से हम बतिया के चाहें। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी और आपको आप यहाँ आए उसके उस प्रति मेरा बहुत बड़ा आभार है। ठीक है, ताकि मतलब लोगों में जागरूकता थोड़ा सा फैले कि मतलब अगर कोई बच्चा मेहनत करता है तो उसको रिजल्ट मिले। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, तभी हर कोई सफल हो पाएगा। अगर कोई बच्चा पहला सीढ़ी चढ़ के गिर जाता है और उसको डिमोटिवेट कर दिया जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं अपने भाई को एक बार नहीं कितनी सीढ़ियाँ पे गिरते हुआ देखा मैंने। मैंने उसको एक ही चीज़ बोला कि देखो
मेहनत करो हो जाएगा, मेहनत करो हो जाएगा। और आज उसने मेरा नाम रोशन यानी कर कि दिया, आपने उनका मनोबल गिरने नहीं दिया। जैसे जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया था, हार गया था, लेकिन 18वीं बार कृष्ण को भागना पड़ा था, वैसा ही इन्होंने किया है। भाई एक बार हार गया, चलो भाई दूसरा बार फिर गिरा, तीसरा बार जब उठा ना तो आसमान को छुआ। क्या? हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत कोमल होते हैं और उनको जिस ढांचे में आप ढलना चाहिएगा ना, तो वो ढल जाते हैं। तो शुरू से तो पढ़ने में बहुत मतलब अच्छा था। वो बताया ही आपको कि शुरू से उसको सिविल सर्विस में इंटरेस्ट था। मैं बोला कि ठीक है, तैयारी करो, दिल्ली में अच्छा होता है सिविल सर्विस की तैयारी, मुखर्जी नगर में। वहाँ वो 2 बार पीटी भी निकाला, लेकिन मेंस में मेन प्रॉब्लम ये है कि ये हिंदी मीडियम से था। तो हिंदी मीडियम होने के चलते वो 2 बार मेंस में छट गया। फिर मैंने इसको बोला बीपीएससी पे फोकस करो। बीपीएससी 64वीं में इसका मतलब होते-होते बच गया था। मतलब पॉइंट्स कुछ से छँटा था ये, ठीक है? फिर मैं इसको बोला कि ठीक है चलो दरोगा का ही भर दो, ठीक है? 2017 में आया था 1717 का वैकेंसी, ठीक है? उसमें हाई जंप में छँट गया। फिर 2019 में भी आया था 2446 शायद वैकेंसी था, उसमें भी हाई जंप में छँट गया। लेकिन इस बार मैं बोला था कि फिज़िकल पर ज़्यादा जोर दो, क्योंकि तुम्हारा मेन वो जो है काँटा फिज़िकल ही है। तो फिज़िकल पे अच्छा खासा ध्यान दिया था, क्योंकि मार्क्स उसके हमेशा अच्छे आते थे, ठीक है? तो फिज़िकल जब जैसे ही निकला तो मुझे अंदर से एक बहुत बड़ी खुशी मिली कि इस बार मतलब वो दरोगा बन जाएगा, क्योंकि उसको बताया था कि 76 या 77 क्वेश्चन मेरे सही है। तो मैं शुरू से ही आंकड़ा लगा के रखता था कि कट ऑफ कितना जाएगा मेरिट का। तो मुझे पता था कि 76 से कम ही जाएगा, ईबीसी जैसे हम लोग ईबीसी में आते हैं, तो वही हुआ 75 या 76 कट ऑफ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी क्या कहना चाहेंगे आपके गांव का एक लाल ने और मतलब कि एक लड़का और लड़की ने गांव का ही रुतबा बदल दिया है? दोनों मेरे भाई लगेंगे और इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए कि इन लोगों के निकलने के बाद अब गरीब आदमी का भी जो लड़का अभी पढ़ रहा है और मोटिवेट होगा और बहुत मेहनत करेगा, ताकि क्योंकि ये लोग जब सफलता पा लिए तो वो लोग को भी लगेगा कि अगर थोड़ा मेहनत और कर देते हैं तो हमको भी सफलता मिल जाएगा। इन लोग राह दिखाने के लिए बहुत बहुत दोनों भाई बहन को धन्यवाद। धन्यवाद। अब मेरी आगे की प्लानिंग यही है कि 10-15 दिन में सिलेक्शन लेटर आएगा, पटेल भवन में जाकर मैं सिलेक्शन लेटर लाऊंगा। उसके बाद जो उसकी प्रोसेस होती है, नॉर्मल मेडिकल होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये नॉर्मल सारे काम करके जो भी आयोग की प्रक्रिया होगी वो मैं करूंगा। बाकी मैं अपने तरीके से जो मेरा शुरू से एम रहा है उसके प्रति मैं प्रतिबद्ध होकर तैयारी भाई और बहन दोनों करते रहेंगे। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरें को दी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।